नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों नायका की। और आज जब बाजार में इतनी भयंकर गिरावट थी, आपने एक चीज देखा होगा कि इस स्टॉक में आपको बिल्कुल भी कहीं भी गिरावट देखने को नहीं मिली। प्रीवियस क्लोजिंग से थोड़ा नीचे स्टॉक गया था, नो डाउट, 2-3 रुपए, लेकिन बाजार बंद होते होते एक तेजी देखने को मिली। और ऊपरी स्तरों पे आप देखेंगे तो ये बाजार आपको बंद होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अब जो अभी अभी दोस्तों जो खबर निकल के आ रही है, वो मुझे लगता है बहुत बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, हाँ, आप कह सकते हैं झटका देने वाली है। और इस न्यूज से आप देखेंगे कि आप कह सकते हैं सोमवार को, मंडे को, एक बड़ी, एक अनप्रेसिडेंटेड गिरावट शायद आपको देखने को मिले, या एटलीस्ट एक बार झटका जरूर लगेगा बड़ा सा स्टॉक को। क्योंकि ऑलरेडी मैनेजमेंट क्राइसिस, या आप कह सकते हैं जो कह सकते हैं, जो आप दोस्तों, जो आप जो मैनेजमेंट है, उसको लेकर सवालिया निशान लगातार खड़े रहते हैं दोस्तों उसमें। और अब एक साथ इतने बड़े, आप कह सकते हैं, पूरे मैनेजमेंट ग्रुप का एक साथ इस्तीफा देना जरूर, आप कह सकते हैं, प्रॉब्लम पैदा कर सकता है स्टॉक के लिए। एटलीस्ट मंडे को इसका असर काफी हद तक निगेटिव होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या पूरा मामला है, इस तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। अगर स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, ये खबर आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अब सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस से। उससे पहले लेकिन दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो अगर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दे, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। अब सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, एमएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, एमएसएन ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड, ठीक है। फ्लैट से आपको यहाँ क्लोजिंग देखने को मिली है। फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह सकते हैं। कैसी? फ्लैट टू आप कह सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव, आपको यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं आगे यहाँ पे चलूं, आप यहाँ पे पाएंगे क्या, आप देखें यहाँ पे एक महीने, पिछले एक सालों में आप देखेंगे स्टॉक बहुत ज्यादा टूट चुका है। लेकिन मैं मात्र 6 महीने पहले देखना चाहता हूँ। आप देखिए, स्टॉक 270 रुपए के आसपास था। पिछले 6 महीनों में स्टॉक ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं, करेंटली 36%, और एक समय तो ये गिरावट बढ़ करके 42% हो गई थी। और स्टॉक 124, या दोस्तों, 124 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, और मुझे लगता है, देखिए, 120 के आसपास स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट 2 से 3 साल निवेश करना खराब सौदा नहीं होगा। इवन अगर ये स्टॉक आपको 100 रुपीज के आसपास मिलता है ना, तो भी मुझे लगता है वो एक बहुत शानदार मौका होगा एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब बात कर लेते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है। देखिए, प्रॉब्लम स्टॉक में तब से चल रही है, मैनेजमेंट क्राइसिस आप कह सकते हैं, जब से इन्होंने बोनस शेयर देना, कह लीजिए बोनस शेयर देने की बात कही थी। तो इसके बाद से आप कह सकते हैं इनकी मैनेजमेंट में सवाल खड़े हो गए थे। ये खड़ा हो गया था कि भाई ये ठीक से कुछ चीजें साफ साफ नहीं कह रहे हैं। और अब उसके बाद इतना बड़ा इस्तीफा एक साथ कौन है, आप देखें यहाँ पे। अमंग द एग्जिट्स आर चीफ कमर्शियल ऑपरेशन ऑफिस मनोज गांधी, जो कि चीफ बिजनेस ऑफिसर है फैशन डिवीजन के। गोपाल आस्थाना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है होलसेल बिजनेस के। विकास गुप्ता, ऑल एग्जीक्यूटिव्स ऑफ नाइका। ठीक है, यानी ये तीन हो गए तमाम जो एग्जीक्यूटिव्स है बड़े, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। आगे है सुची पांड्या, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है नाइका फैशन डिवीजन के, जो कि ब्रांड बिजनेस, ओन ब्रांड बिजनेस। ललित पूर्ति, जो कि वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस के, फैशन यूनिट के, उन्होंने भी रिजाइन दिया है। और इसके अगर आप देखेंगे, ये क्योंकि आपके भाई, आपके तमाम जो कह सकते हैं मैनेजमेंट वाले हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं। आपके जो फैशन डिवीजन के है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस है फैशन यूनिट के, अगर सब इतने बड़े बड़े एक साथ कह लीजिए आप कि अगर इस्तीफे आएंगे, तो फिर बाजार उसे किस तरह दिखेगा। तो इसको तुरंत डैमेज कंट्रोल में कौन आया? नाइका की स्पोक्स पर्सन कहना रूटर से कहा, सम ऑफ दीज मिड लेवल एग्जिट एज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड एनुअल अप्रेजल एंड ट्रांजिशन प्रोसेस वेर इन पीपल एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस टू परस्यू अदर अपॉर्चुनिटी। देखिए, कंपनी तो यही कह रही है कि भैया स्टैंडर्ड एनुअल अप्रेजल और ट्रांजेक्शन प्रोसेस, जहां पर कह सकते हैं परफॉर्मेंस के बाद उनको निकाल दिया उनको कह सकते हैं जाने के लिए कहा जाता है, या लोग खुद छोड़ देते हैं अदर अपॉर्चुनिटीज के लिए। Now, voluntary and involuntary exit are expected in a fast-paced growth-focused consumer tech organization with over 3,000 on-roll employees. कंपनी कह रही है भाई, और जितनी तरह से हुआ है ये चीज है, वो आगे भी शायद होती रहेंगी, क्योंकि 3,000 ऑन रोल एम्प्लॉइज हैं इनमें। और जिस तरह से ग्रो एक्सपेंशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। अब देखिए, गांधी अस्थाना गुप्ता डिक्लाइन टू कमेंट, उन्होंने तो भाई गांधी अस्थाना और गुप्ता ने कमेंट करने से कुछ भी कह दिया है। जबकि अदर दो एक्सिक्यूटिव डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू अ रूटर रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। नाउ,
अब आप देखिए कंपटीशन इतना तगड़ा होता जा रहा है, तो भाई नायका किससे कॉम्पीट कर रही है? टाटा ग्रुप से, रिलायंस से, जिनके बहुत बड़े इंटरेस्ट दोस्तों ब्यूटी सेक्टर में। एज ऑल कंपनीज compete फॉर अ शेयर फॉर द फास्ट ग्रोइंग $16 बिलियन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट, वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ठीक है, तो देख कॉम्पिटिशन स्टेप रहेगा, लेकिन मुझे लगता है ये बिजनेस दोस्तों आने वाले समय फले फूलेगा, और कोई भी बड़ी डिप स्टॉक में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए एक काफी शानदार मौका, एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है मंडे को गिरावट होगी, और अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं तो प्लीज थोड़ा सावधान रहिएगा। तो अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।